विजय टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। कभी इस इमामबाड़े पर माफिया का कब्जा हुआ करता था। संगम नगरी प्रयागराज के बताशा मंडी स्थित गुलाम हैदर इमामबाड़े पर माफिया अतीक और उसके करीबी वकार रिजवी, जो उस समय इस इमामबाड़े का मुतवल्ली था, माफिया संग मिलकर इमामबाड़े की जगह को तोड़वाकर मार्केट बनवा दिया था। जिसके बाद शिया समुदाय के शौकत भारती ने इस लड़ाई को लड़ना शुरू किया और जब योगी सरकार आई तो गुलाम हैदर इमामबाड़े को माफियाओं से मुक्त कराया गया था और इमामबाड़े की जगह पर जो मार्केट बनी थी उस पर पीडीए का बुलडोज़र चला था और जिसके बाद ये इमामबाड़ा मुक्त हुआ था। और इस इमामबाड़े के मुक्त होने के बाद जहां अब शिया हजरात यहां पर आते हैं और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है इरशादुल्लाह समाज सेवी का, आइए दिखाते हैं। देखिए, ये इमामबाड़ा बहुत पुराना ऐतिहासिक इमामबाड़ा था। जब ये मार्केट नहीं बनी थी तब इसकी खूबसूरती और थी। पुराना बड़े बड़े दरवाजे थे इसके अंदर और आने के बाद लगता था कि ये इमामबाड़ा है। लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने इसको कब्जा करके इसकी मार्केट बना दी, जिसका इसकी खूबसूरती खत्म हो गई। उसके बाद मार्केट बनने के बाद जो है पीडीए ने और नगर निगम में और तमाम लोगों ने इसका मिलकर इसकी लड़ाई लड़ी और सिया हजरात ने जिसकी लड़ने के बाद इसको भूमाफियाओं से मुक्त कराया। अब आज इमामबाड़ा है और इमामबाड़ा में सिया हजरात आते हैं मातम करने के लिए और इबादत करने के लिए। और ये शहर के पुराने बस्ती में है, बहुत घनी बस्ती है और दोनों मिक्स आबादी है। और यहाँ पे तमाम लोग इसके अंदर इबादत करने आते हैं और अच्छा लगता है। तो चूँकि ये समाज से जुड़ा हुआ ये मामला है तो हर कोई ये चाहता है कि यहाँ पे ये आबाद रहे और हमेशा से और आगे भी और लड़ाई लड़ी जाएगी इसका और बहुत इसका रूप दिया जाएगा। इरशादुल्लाह। इमामबाड़ा माफिया से भले ही मुक्त हो गया हो मगर इसका केस कोर्ट में है, इसलिए नया निर्माण अभी नहीं हो सका है। मगर योगी सरकार में इमामबाड़ा माफिया के कब्ज़े से मुक्त हुआ, जिसके बाद मुहर्रम में अब यहाँ ताज़ियादारी हो रही है और शिया समुदाय के लोग पहुंचकर यहाँ मजलिस में शामिल होते हैं, जिससे इमामबाड़ा एक बार फिर से इमाम हुसैन के चाहने वालों के लिए खुल गया है। और वहीं इस गुलाम हैदर इमामबाड़े में गंगा जमनी तहज़ीब की मिसाल भी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ जो देखरेख करते हैं वे हिंदू समुदाय के आशीष रावत हैं। और किस तरह से यहाँ पर माफिया का कब्ज़ा हुआ करता था और किस तरह से पुराने मुतवल्ली ने कब्ज़ा कराया था और अब नए मुतवल्ली कौन है और किस तरह से इमामबाड़े पर अब व्यवस्थाएं हैं, इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है यहाँ की देखरेख करने वाले आशीष रावत का, आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा है आशीष रावत ने। लाख कितने बाहुबली लोग आए कब्जा करके अपना बनाना चाहे वो बन नहीं सकता। तो कोई भी हो, मंदिर हो या मस्जिद हो या इमामबाड़ा हो, वो भगवान का रूप है, मौला का डर रहेगा, वो रहेगा ही। कुछ 2015 में वकार रिजवी मुतवल्ली के रूप में यहाँ पे स्थापित हुए, या बोर्ड द्वारा बनाए गए उनको। उन्हीं के परिचित के थे यहाँ के सांसद अतीक अहमद भी, वो आए थे मौके पर, आधा घंटा यहाँ रहे भी। बल्कि समुदाय के लोगों ने इनका विरोध भी किया कि इमामबाड़े को इमामबाड़े का ही रूप दर्शाएं, जिससे कई पीढ़ी तक आपको भी लोग याद करेंगे और दूर दूर से लोग आएंगे, इसमें इजारत करेंगे, मातम करेंगे और आपका ही गुणगान होगा। लेकिन उन्होंने बात को सुनी नहीं। उन्होंने अपने ही तरीके से इमामबाड़े को मार्केट का रूप दे दिया गया, जिस पे पीडीए द्वारा नगर निगम द्वारा भी कई बार सील भी किया गया, तब भी इसको काम रुका नहीं। तब समुदाय के शौकत भारती जी ने इस लड़ाई को आगे बढ़ के लड़ा और सरकार द्वारा इस इमामबाड़े को इमामबाड़े का रूप दिलाया और अवैध रूप से जो दुकानें बनी थी उसको पूरा ध्वस्त कराया गया। आज आपके आगे ये इमामबाड़ा फिर से इमामबाड़ा हो गया है, जिससे काफ़ी लोग 2 बजे 2:30 बजे मजलिस होती यहाँ पे, 200, 250, 300 लोग हमेशा आते हैं, याद करते हैं, मातम करते हैं और इमामबाड़ा आज फिर से वो गुलजार इमामबाड़ा हो गया है।
मैं आशीष रावत गुलाम हैदर इमामबाड़े का देखरेख में यहाँ पे नियुक्त हूँ। नैनी पुलिस और एसओजी यमुनानगर जोन को मिली बड़ी कामयाबी, जहां थाना नैनी और साथ ही एसओजी यमुनानगर की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चोरी का खुलासा किया है और साथ ही चोरी में संबंधित 3 अंतरजनपदीय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें, नैनी पुलिस और एसओजी ने इनके कब्जे से चोरी के 1,85,000 रुपये नकद बरामद भी किए हैं और इनके खिलाफ अब विधिक कार्रवाई कर पुलिस जेल भेज रही है। संगम नगरी प्रयागराज में आज़ाद पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को रविवार प्रयागराज में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। वे कौशाम्बी और करछना में हाल में हुए घटनाओं के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने जा रहे थे। फिर वे अपने समर्थकों के साथ सर्किट हाउस में पहुंचे, जहां उन्हें सर्किट हाउस पुलिस ने भेजा था, जहां पर उन्होंने मांग किया तो पीड़ितों को हमारे पास लाया जाए या हमें जाने दिया जाए, और साथ ही उन्होंने पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए और साथ ही वहां पर अपने समर्थकों के संग धरने पर बैठ गए। और क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर चंद्रशेखर का, कि किस तरह से उनको जाने नहीं दिया गया और किस तरह से उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है, आइए दिखाते हैं आपको। प्रयागराज के बराबर में कौशाम्बी जिले में पाल समाज की बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ और उसमें जो पुलिसिया कार्रवाई, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं। ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं हम पीड़ित। अब ये पता जाके लगेगा मौके पे कि कौन पीड़ित। इसलिए मैं उन परिवार से मिलने के लिए पाल समाज के आया था, लेकिन पुलिस ने मुझे यहाँ रोक लिया और मुझसे कहा कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप कुछ देर इंतजार कर लें, उसके बाद हम आपको जाने की इजाजत दे देंगे। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ पिछले 2.5 घंटे से, लगभग अब 2.5 घंटे होने को आए। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे वहां जाने की इजाजत मिले और मैं उस परिवारों की आवाज को उठा पाऊँ, मैं जान पाऊँ सत्य क्या है। इसी तरह करछना में जो अन्याय हुआ कि एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को जला के मार दिया, उस परिवार को न्याय मिले, उस परिवार के साथ जो डर भय का माहौल खत्म हो, उसके लिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई ठोस जवाब दिया। मैं कुछ देर और इंतजार करूंगा। अगर पुलिस ने जो वादा किया है कि हम आपको जाने देंगे या परिवार से मिलाएंगे, अगर पुलिस पे खरी उतरती तो फिर मैं कूच करूंगा, कौशाम्बी भी जाऊंगा और करछना थाने वाले परिवार से जाकर उनसे मिलूंगा, उनकी न्याय की लड़ाई को मजबूत करूंगा। आप धरने पे भी बैठे हैं, क्या कारण है? मैं इसीलिए बैठा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि एक सांसद अपने परिवार से नहीं मिल सकता है? क्या हो गया उत्तर प्रदेश में? हम इलाहाबाद में, जहां पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं न्याय मांग रहे हैं, हम तो लंबे समय से मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को भी उठा रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद में इसलिए मुझे तो रोका गया। अपराधियों क्यों रोका गया? 500-700 पुलिस लगा के क्यों रोकना चाहते हो? क्या एक परिवार से नहीं मिलने की छूट दे सकते हो आप लोग? तो मैं तो कह रहा हूँ मैं अकेला जाऊंगा, आपके साथ जाऊंगा, आप ले चलो, लेकिन मुझे मेरे परिवार से मिलाओ, मैं उनकी तकलीफों को जान दो। भी उस माँ से मेरी बात हुई, जो बच्ची की माँ, उन्होंने कहा मेरी बच्ची की हालत आके देखिए, हमारी हालत आके देखिए, हम यहाँ डर के साए में, हमारी मदद कीजिए, हमारी आवाज उठाइए। तो पुलिस मुझे क्यों रोक रही है? क्या पुलिस किसी चीज को छिपाना चाहती है? क्या पुलिस दबाव में काम कर रही है? मैं तो मानता हूँ पुलिस कभी दब नहीं सकती, लेकिन इस बात को जानना पड़ेगा कि सब क्या हो रहा है। मैं तो पुलिस का सबसे बड़ा हितैषी, सब जगह आवाज उठाता हूँ, पार्लियामेंट में भी आवाज उठाता हूँ, सड़क पे भी उठाता हूँ। उनकी 8 घंटे की ड्यूटी हो, उनको न्याय मिले, उनको जो वेतन विसंगतियां वो दूर हो, उनके साथ जो है जो बॉर्डर स्कीम है खत्म हो। लेकिन क्या आज पुलिस मुझे रोक के जो है क्या कानून का हनन नहीं कर रही, संवैधानिक जो अधिकार है उनका हनन नहीं कर रही? इसका जवाब भी देना चाहिए। और मैं मीडिया से कहूंगा कि पुलिस से पूछे कि वो मुझे क्यों रोक के बैठे। धन्यवाद। थोड़ी देर पहले लाइव आए थे, आपने हाउस अरेस्ट की बात भी कही और सरकार को भी घेरा, क्या कुछ? उसी के बाद मुझे बाहर आके बैठना पड़ा, इसलिए लाइव आया कि मुझे जाना था कहाँ और मुझे लेके कहाँ गए। मैं संवैधानिक विचारों का प्रयोग, संवैधानिक विचार पे हूँ, इसलिए पुलिस से बातचीत कर रहा हूँ, वरना मैं लड़के भी जा सकता हूँ, मोटरसाइकिल पे बैठ के भी जा सकता हूँ। पुलिस जानती है जब मैं जाने पे आऊंगा चला जाऊंगा, लेकिन मैं संवैधानिक विचार को मानता। तो फिर अभी तो इलाहाबाद में आप संघर्ष देख रहे हैं, फिर आप लखनऊ में देखना विधानसभा का गिराव होगा, मुख्यमंत्री आवास का गिराव होगा, इतने बड़े पैमाने पे होगा कि पूरे प्रदेश से ट्रेन में लोग आएंगे। आज़ाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को जहां सर्किट हाउस में पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया और उन्हें करछना और कौशाम्बी जाने नहीं दिया, जिसके बाद उनके इंतज़ार में चंद्रशेखर के समर्थकों ने करछना इलाके में सड़क पर हंगामा कर दिया, लोगों की और पुलिस की गाड़ी तोड़ दी और बसों पर पथराव कर दिया। भटवेरा गांव
में जहां बाजार में आम नागरिकों पर ईंट पथराव चलाए। भगदड़ में कई महिलाएं और बच्चे जख्मी हुए हैं। दुकानदारों ने कहा कि स्वर्ण समाज की दुकानों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने लाठी भांज कर भीड़ को खदेड़ा और साथ ही पुलिस की कोशिश के कारण यहां पर मामला शांत हो पाया, और लेकिन लोगों को मानने तैयार नहीं थे और हालात काबू करने के लिए आरएएफ को भी यहां पर तैनात किया गया था। बता दें, खुद मौके पर डीसीपी पहुंचे और साथ ही हालात का पूरा जायज़ा लिया। डीसीपी विवेक चंद ने खुद मौके पर कमान संभाली और उनका क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, शाम के करीब जो है 4:30 बजे के आसपास यहाँ पे जो चंद्रशेखर आज़ाद के आगमन के अनुक्रम में कुछ लोग जो इकट्ठा हुए थे, उनमें से कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा जो यहाँ पे मौके पे जो उपस्थित पुलिस बल था, उनके ऊपर पथराव और कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना कारित की गई। बहुत ही अल्प समय में जो पुलिस बल था और उसके साथ साथ जो यहाँ के आसपास के जो जनसामान्य के लोग थे, उनके सहयोग से इस पूरे उपद्रव को शांत कराया गया। उपद्रवकारियों को तत्काल यहाँ से तितर-बितर कर दिया गया। मौके पे बहुत कम समय में ही पूरी स्थिति बिल्कुल सामान्य करा दी गई। जो भी उपद्रवी हैं, फ़ोटोज़, वीडियोज़, सीसीटीवी इत्यादि के माध्यम से इन सभी की पहचान करा करके बहुत ही कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। कई सारे लोग इसमें अभी तक पकड़े भी जा चुके हैं और इसके साथ साथ इन सभी के विरुद्ध में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और जो भी सरकारी संपत्ति की क्षति हुई है वो भी इनसे वसूलने का कार्य किया जाएगा। सर, मौके पे भी स्थिति जो है कंट्रोल है, सारी चीज़ें? हाँ, मौके पे स्थिति बिल्कुल सामान्य है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनसामान्य के लोग भी अपना जो डेली रूटीन का कार्य है वो संपादित कर रहे हैं। ये ट्रैफिक इत्यादि भी बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहा है और मौके पे स्थिति बिल्कुल जो है कंट्रोल में है और सामान्य है। थैंक यू। संगम नगरी प्रयागराज में भले ही बारिश नहीं हो रही है, मगर लगातार पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के कारण एक बार फिर से गंगा यमुना के जल स्तर में वृद्धि होना शुरू हो गई है। बता दें, जल स्तर में वृद्धि होने के कारण घाट पर रह रहे लोगों को पीछे की ओर आना पड़ा है और लगातार जल स्तर बढ़ने के कारण घाट पर रहने वाले घाटिये परेशान हो रहे हैं। तो वहीं अचानक से बड़े जल स्तर के कारण गंगा जी का जल लेटे हनुमान मंदिर कॉरिडोर तक भी जल्द ही पहुंच जाएगा। घाट पर रहने वाले तीर्थ पुरोहित दुकानदारों का कहना है कि इसका कोई समाधान तो है नहीं। हर साल इसी तरह से बाढ़ आने के कारण हमें पीछे आना पड़ता है और फ़िलहाल किसी प्रकार की समस्या नहीं है, बस नुकसान इतना है कि बार बार पीछे आना पड़ता है। और जिस तरह से गंगा और यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं जहाँ पर जो आने वाले लोग हैं उनके लिए भी परेशानी होती है, क्योंकि जो जगह होती है वो कम हो जाती है और जिससे कि समस्या होती है। फ़िलहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना था यहाँ घाट के रहने वालों का, आइए दिखाते हैं। समस्या यही है कि जो सामान अचानक गंगा जी बढ़ गई हैं, उसी को ऊपर ले जाना है, किनारे लगवाएंगे। और ये गंगा के जल स्तर बढ़ने से कितनी दिक्कतें होती है? अरे दिक्कत तो बहुत होती है, तो हर साल की है। बाकी दिक्कत क्या है, गंगा माई जब कृपा है और क्या है, गंगा जी का बढ़ना भी प्रशासन की तरफ से क्या? प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग है। परिचय बता दीजिए अपना। हमारा नाम शैलेंद्र पाठक है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।